नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। भारत ने जारी कर दिया है फरमान, पीओके से अपना कब्जा खाली करे पाकिस्तान, क्योंकि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान है भारत का अभिन्न अंग। भारत को अल्टीमेटम इमरान खान की उस गुस्ताखी के बाद देना पड़ा जिसमें पाकिस्तान के पीएम ने गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम राज्य का दर्जा देने का ऐलान कर दिया था। क्या ऑक्सफोर्ड में पढ़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस तख्ती पर लिखे आसान से नारे को पढ़ नहीं पाए? फिफ्थ प्रोविंस गिलगित बल्तिस्तान बन रहा है, वो गलत है। क्या पाकिस्तान की इमरान सरकार को गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों का ये नारा सुनाई नहीं दे रहा? हम लड़कर लेंगे, हम लड़कर लेंगे। क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों को गिलगित के सामाजिक कार्यकर्ताओं की ये सीधी सी बात समझ नहीं आ रही? Pakistan is illegally controlling the part called Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan. जी हाँ, लगता है पीओके और कश्मीर को लेकर बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेइज्जत होने वाले इमरान खान फिर से शर्मिंदगी उठाने की तैयारी कर रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में तेजी से जोर पकड़ते आजादी के नारों के बीच इमरान ने ध्यान भटकाने के लिए एक नया दांव खेल दिया है। रविवार को इमरान ने गिलगित की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान किया। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को दूसरी भी मुबारक देनी थी, और वो ये कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की, और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया है। वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके बीच में हमने फैसला किया, लेकिन मुझे पता है कि यहां के नौजवानों की बहुत देर की डिमांड थी। हम लड़कर लेंगे, हम लड़कर लेंगे, हम लड़कर लेंगे। हमें उठना होगा, नहीं तो एक एक करके हमें इसी तरह सिसक गिलगित बाल्टिस्तान को 5वां सूबा बनाने की कवायद पाकिस्तान में काफी समय से होती आ रही है, लेकिन हर बार वहां के लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। 2017 में भी ऐसी ही कवायद शुरू हुई थी, तो देखिए वहां के वकीलों ने सड़कों पर कैसा प्रचंड विरोध किया था। बच्चा बच्चा कट मरेगा। इमरान खान के इस प्रस्ताव को भारत ने भी फौरन खारिज कर दिया। इमरान खान को भारत की दो टूक। गिलगित बाल्टिस्तान है भारत का अभिन्न हिस्सा। फौरन अवैध कब्जा खाली करे पाकिस्तान। प्रोविजनल। इमरान खान के ऐलान पर सख्त शब्दों में ऐतराज जताते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बयान जारी कर कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान की अवैध और जबरन कब्जे के तहत भारतीय क्षेत्र में भौतिक परिवर्तन लाने की कोशिश को पूरी तरह अस्वीकार करती है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 1947 में हुए वैध विलय के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ गिलगित बल्तिस्तान भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। जबरन कब्जा किए गए क्षेत्र पर पाकिस्तान सरकार को किसी तरह का दखल देने का अधिकार नहीं है। ऐसी कोशिशों में पाक अधिकृत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ पिछले 7 दशक से जारी मानवाधिकार के उल्लंघन, अत्याचार और उन्हें आज़ादी से वंचित रखने की सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। भारत सरकार ने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान इन भारतीय इलाकों की दर्जा बदलने की बजाय तत्काल सभी अवैध कब्जे को खाली करे। विदेश मंत्रालय का बयान भारत के अडिग स्टैंड को दर्शाता है। पीओके को लेकर पिछले साल लोकसभा में दिए गृह मंत्री के इस संकल्प को भी देख लीजिए। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या?
एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे। पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेताओं ने खुलासा किया था, विंग कमांडर अभिनंदन को बंदी बनाने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ भारत के हमले के डर से कांप रहे थे। इसी डर से अभिनंदन को तुरंत रिहा किया गया। इसके बाद पाकिस्तान के मंत्री फवाद खान ने पुलवामा हमले में सरकार की भूमिका कबूल कर ली। तो क्या इस जगहसाई से बचने के लिए इमरान खान ने ये नया कार्ड खेला है, या फिर वो गिलगित बाल्टिस्तान में बढ़ते असंतोष पर पर्दा डालने की कोशिश में है? आज तक ब्यूरो। गिलगित बाल्टिस्तान में भारी आक्रोश है। वहां के लोग पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते। वहां के लोग की शिकायत यही है कि पाकिस्तानी सरकार उन पर जुल्मों सितम करती है। जाफराबाद से लंदन तक इसे लेकर आए दिन प्रदर्शन होते रहते। बल रहा है गिलगित बाल्टिस्तान। गिलगित में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जिस इलाके को इमरान खान पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाना चाहते हैं, वहां की जनता पाकिस्तान के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। हम छीन के लेंगे, हम लड़कर लेंगे। पाकिस्तान से लंदन तक, गिलगित बाल्टिस्तान तक पाकिस्तान सरकार के खिलाफ झंडा उठाए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों के मन में ये गुस्सा है कि पाकिस्तान हुकूमत के जुल्म सितम को लेकर। इस जमीन पर इस्लामाबाद का फरमान तो चलता है, लेकिन यहाँ के लोगों को बुनियादी हक तक से वंचित रखा जाता है। आम नागरिकों से लेकर राजनीतिक कार्यकर्ता और कारोबारी तक पाकिस्तानी हुकूमत की करतूतों से आजिज आ चुके हैं। सारा कश्मीरी बाजार खुला है, ये पीछे आप चाहे खुला है, तो मैं अभी कशरोट से आया हूँ, पूरा कशरोट तकरीबन खुला है। बड़ी कंपनियां, बाटा शूज खुला है, उसके अलावा सर्विस शूज भी खुला है। वहाँ इंसान रहते हैं क्या? ये कश्मीरी बाजार एनआई में इंसान नहीं रहते हैं क्या? इनके बच्चे नहीं हैं? ये हुकूमत वक्त से हम फेडरल हुकूमत से भी ये मुतालबा करेंगे और सूबाई हुकूमत से भी हम यही मुतालबा करें। गिलगित बाल्टिस्तान एक तरह से गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। एक तरफ लोगों में असंतोष है, इस्लामाबाद में बैठे हुए हुक्मरानों के इशारे पर दबाए जाने की पीड़ा है। पंजाब से ब्यूरोक्रेसी आकर हमारे लोगों को टारगेट करके दबाया जाता है। आज हमारे लोगों की बिजनेस मफलूज है। आज हमारे छोटे कारोबारी तबका वो भी मफलूज का शिकार है। आज हमारे यहाँ के मेहनत कश तबके के घरों में फाके पड़ चुके हैं। हमें उठना होगा, नहीं तो एक एक करके हमें इसी तरह सिसक के ये मार देंगे। 3 साल पहले पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज की अगुवाई वाली समिति ने गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने का प्रस्ताव दिया था। अब तक पाकिस्तान में बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध 4 राज्य हैं। 3 साल बाद इमरान खान नियाजी ने अलमारी में धूल खा रही प्रस्ताव की फाइल को फिर से खोल दिया है। हम पाकिस्तान के आईनी हिस्सा नहीं है, हम उनका बाकायदा हिस्सा नहीं है। और आप जानते हैं कि हमारे ऊपर पाकिस्तान का आईन बराह-ए-रास्त इतलाक नहीं करता। जो हमारे असीरान जिनको पिछले 10 सालों से मुकद्दर रखा हुआ है, उसके पीछे कोई लॉजिक मौजूद नहीं है, उसके पीछे कोई कानून मौजूद नहीं है, उनके ऊपर कोई कानूनी सजा बन ही नहीं सकती। जबकि हम आपके आईनी दायरेदार में नहीं आते हैं, तो हम आपके कानूनी सजाओं में कैसे आ सकते हैं? गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों का विरोध प्रदर्शन पिछले महीने और जोर पकड़ चुका है। 9 साल से जेलों में बंद राजनीतिक कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आवामी वर्कर्स पार्टी के नेता बाबा जान समेत कई राजनीतिक कार्यकर्ता 2011 से ही जेलों में बंद हैं। इन लोगों को सिर्फ इस बात पर जेल में ठूस दिया गया क्योंकि ये लोग पुलिस की गोलीबारी में एक पिता पुत्र की मौत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अब जरा सोचिए, जब दिलों में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा हो, तो फिर इमरान खान ये कैसे कह सकते हैं कि उनकी इच्छा पर वो गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाना चाहते हैं? क्या सिर्फ नक्शा बदल देने से इमरान इतिहास भुला देंगे? आज तक ब्यूरो। गिलगित बाल्टिस्तान को राज्य घोषित करने के पीछे इमरान खान की मंशा दरअसल क्या है? क्या ये वहां हो रहे विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए किया गया, या फिर इसके पीछे की नियत ही कुछ और है?
देखिए इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्टिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना। क्या है इमरान का गिलगित कार्ड? 5वां सूबा क्यों बनाना चाहते हैं इमरान? ये कवायद तो पिछले कई सालों से जारी थी, लेकिन कल जब गिलगित की रैली में इमरान ने ये ऐलान किया तो ये सवाल फिर से जिंदा हो गया कि इमरान के इस ऐलान के पीछे आखिरकार उनकी मंशा क्या है। विदेश और सामरिक मामलों के जानकारों का मानना है कि इमरान के इस दाव के पीछे चीन को खुश करने की मंशा हो सकती है। पाकिस्तान और चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा POK गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान से गुजरता है। भारत इसका लगातार विरोध करता रहा है क्योंकि ये उन इलाकों से गुजरता है जिस पर भारत का दावा है। माना जा रहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान को राज्य का दर्जा देकर पाकिस्तान सरकार चीन को ये संदेश देना चाहती है कि वो प्रोजेक्ट को लेकर निश्चिंत रहे। पाकिस्तान का सूबा होने की वजह से परियोजना में कोई दिक्कत नहीं होगी। पाकिस्तान में गृह युद्ध की संभावना जताई जा रही है। पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में है। पाकिस्तान चीन का पिट्ठू बन चुका है और यही कारण है कि पाकिस्तान ने यह समय चुना है गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देने का, जिससे कि वो चीन के साथ खड़ा दिखे और हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बना सके। गिलगित बाल्टिस्तान को आधिकारिक रूप से पाकिस्तानी कब्जे में दिखाने के बाद चीन निवेशकों के लिए कल कारखाने लगाने में और इसके लिए जमीन अधिग्रहण करने में काफी आसानी हो जाएगी। कुल मिलाकर ये खेल चीन का है जिसे पाकिस्तान अंजाम दे रहा है। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज। इस मामले पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कह रहे हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना। इसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, यूनाइटेड नेशन को देखना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े आर्थिक और मिलिट्री प्रतिबंध लगाना चाहिए। कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए। आज नहीं तो कल गिलगित बल्टिस्तान हो या पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर हो, हमारे देश का तिरंगा झंडा वहां लहराएगा। फिलहाल रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।